अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विश पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। हमने जो पहले प्रैक्टिकल्स थे ना उनमें पढ़ा था कि हमारे पास जो मैंने आपको गाइड किया था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। ये एक सीरीज़ में हम लेके चलेंगे। ऑर्गेनिक का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बायोकेम का, फिर नेक्स्ट वाले में मैं फ़िज़िकल फार्मेसी का और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सारे प्रैक्टिकल आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह। इसमें मैं बताऊँगी आपके प्रैक्टिकल्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसमें आपने राइट अप वाई वाई इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, इसका नाम होता है बायोकेमिस्ट्री। ये भी आ जाता है वाइवा में, पूछ लेते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है आज किस सब्जेक्ट का वाइवा है। आपको होगा तो बायोकेम का वाइवा है, ओके। इसका दूसरा नाम क्या है आप बताओगे, दिस इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और इसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 क्यों कहा जाता है ये भी आप लोगों ने देखना है। ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये पूरा वाइवा हमारे पास प्रैक्टिकल पूरा 100 मार्क्स का होता है। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारे पास एक पार्ट होता है राइटअप का, एक परफॉर्मेंस का, एक प्रैक्टिकल कॉपी का और एक वाइवा का। जो राइटअप होता है ना, राइटअप में क्या होगा, आप लोगों के सबसे पहले ना प्रैक्टिकल जब होते हैं तो जब आप लोगों की डेट शीट आती है आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ मॉर्निंग के होते हैं, कुछ इवनिंग के होते हैं, एक बैच को ना। तो जो मॉर्निंग इवनिंग होते हैं ना, आप लोगों ने जाना, चाहे आपका मॉर्निंग है चाहे इवनिंग है, आपने जाना सुबह ही है, ठीक है। जब आप सुबह जाएंगे तो मैं ये बताऊँगी क्यों जाना है आप लोगों ने सुबह और किस तरह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली इवनिंग वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। राइटअप पे आते हैं। राइटअप क्या होता है, अगर आपका जैसे एक ग्रुप है उसको लेके जाया जाता है क्लासरूम में या किसी भी रूम में, वहाँ क्या होता है उनको राइटअप दिया जाता है। आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है ना, जो आप बनाते हो पूरा साल आपका मैनुअल है, उसी में से आपको राइटअप दिया जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे पास 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक 10, दूसरा भी 10 का। तो ये राइटअप होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी पूरी तैयार करनी है इंशाल्लाह, उसी में से आता होता है तो उसी में से ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, राइटअप के बाद हमारे पास आती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है हमारे पास, ये 45 मार्क्स की होती है। लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर था उनमें 40 मार्क्स की थी, तो आप लोगों ने इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास 45 मार्क्स की होती है परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो आपको राइटअप दिया जाता है ना, वही प्रैक्टिकल परफॉर्म कर जाते हैं। लाइक अगर आपको आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज का आपको राइटअप दिया जाता है, या कोई भी आपको टाइट्रेशन मेथड, तो आपको वही परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं ना आइडेंटिफिकेशन, आपको एक अननोन सैंपल दे दिया जाता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप ये ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है कि हर मेथड को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है कि कार्बोहाइड्रेट पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिपिड्स क्या है, देन प्रोटीन, फिर उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ये आप लोगों ने जब करने हैं ना याद प्रैक्टिकल कॉपी से, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन आप इसका हो सकता है टेबल वाइवा भी हो। परफॉर्मेंस में होता है कि बंदा एक दूसरे की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, बट एट दी एंड आपका टेबल वाइवा भी होता है। टेबल वाइवा में क्या होगा, आपसे जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया वो सुना जाएगा, वो आपके रिजल्ट्स देखेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों की क्या होंगी, टेबल वाइवा में होंगी। अगर किसी बच्चे का परफॉर्मेंस गलत है तो समझें वो फेल है। क्यों? क्योंकि इसमें 45 मार्क्स है, मेजर पोर्शन हमारे पास यही है। अगर आपका वाइवा या राइटअप में थोड़ी बहुत हो जाती है तब भी कंपेंसेट हो जाता है इन बुक्स में, लाइक बायोकेम में या हमारे पास ऑर्गेनिक में, फिजिकल फार्मेसी में, इन तीनों बुक्स में थोड़ा बहुत कंपेंसेट हो जाता है। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस ही गलत है तो आप लोगों के मार्क्स, और मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं, मार्क्स बहुत कम आते हैं। और फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसमें आपका वाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट आपका जो वाइवा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों ने अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाना है, मेजर पोर्शन यही है। और जब आपको थोड़ा बहुत हो जाता है ना, बंदा पूछ लेता है, लेकिन एंड पे टेबल वाइवा होता है, आपने क्लियर करके फिर आपने परफॉर्मेंस करनी है इसकी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रैक्टिकल कॉपी। जो प्रैक्टिकल कॉपी है आपने जो बनाई होती है, आपका मैनुअल होता है, उसके 10 मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर वो देखता है कि आपने क्या क्या लिखा है, उसमें क्या क्या नहीं लिखा, ठीक है। वो एक दफ़ा देखते हैं, नज़र डालते हैं, और वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होती है। वाइवा वॉइस, अब इसके बाद आपका होता है वाइवा। वाइवा होता है ग्रुप वाइज, लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो जब पहले जाएगा हमारे पास ग्रुप 1 होता है, तो जब वो ग्रुप 1 जाएगा उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही चांसेस होते हैं कि वही रिपीट कर करके थोड़े बहुत 1-2 ऐड करके बाकी ग्रुप से पूछे जाएँ। तो आप लोगों का इवनिंग में जाने, इवनिंग का अगर है तो मॉर्निंग में जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप उनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या करवाया है, आपसे क्या पूछा है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब एक ध्यान में रख के आता है तो वही चीज़ें दोबारा दोबारा पूछते हैं। बायोकेम जो है ना,
ये थोड़ी सी हमारे पास डेली लाइफ के साथ रिलेट करके पूछी जाती है। हर एग्जामिनर आपसे इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करके इसके वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा, लाइक एल्ब्यूमिन कहाँ होती है हमारे पास डेली लाइफ में, अंडे में होती है, तो आप इस तरह उसको रिलेट करके बताते हैं। वाइटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये मैं आपको वाइवा नेक्स्ट बताती हूँ किस तरह आपको आ सकता है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने जल्दी जाना है और वहाँ पे जाके आप लोगों ने जब एक ग्रुप मतलब आता जाएगा ना, जो बच्चा आता जाएगा आप लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछते जाना है, लिखते जाना है और वही एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। बाकी तैयारी तो आपने पहले से की होनी है, बट उनको रीड लाजमी करके जाना है। इसके अलावा आप लोगों ने जब आपका होता है वाइवा होता है, आप लोगों ने लैब कोट लाजमी पहन के जाना है। एक अच्छा ड्रेस, मतलब एक प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होता है ना स्टूडेंट, वैसे जाना है। और आपकी लैंग्वेज प्रॉपर हो, मीन के होता है एक नॉर्मल वाली, जैसे आपको इम्प्रेसिव वे में, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस करके किस तरह उनसे मार्क्स ले सकते हैं। आता तो सबको ही होता है, बट बताना, प्रेजेंट करना वो हर किसी को नहीं आता। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, जो एग्जामिनर पूछे बस उतना ही जवाब देना, ज़्यादा नहीं करना, वो ओवर एफिशिएंसी में काउंट हो जाता है। जो पूछे बस उसका टू द पॉइंट जवाब देना है बस। और मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। आपने पूरी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके जानी है। उसमें पूछ सकते हैं कि हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड है या कोई भी हमारे पास प्रोटीन है जिसमें हमारे पास क्या है, सल्फ़र होता है, या हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन सा रिंग होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। देन वाइटामिन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वाइवा। इसमें क्या होता है, वाइटामिन में आप लोगों ने सारे वाइटामिन फैट सोलेबल कौन से हैं, वाटर सोलेबल कौन से हैं, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, जब आप ये पढ़ लेंगे कि फ़ैट सोलेबल, वाटर सोलेबल, ये सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं कि किस तरह ये आप मतलब सारे होते हैं, किस में क्लासीफाई होते हैं, इनके अदर्स नेम आप लोगों ने तैयार करने हैं। जब अदर नेम तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को उसके स्ट्रक्चर भी आने चाहिए, हो सकता है बनवा ले, या उसके फंक्शन। देखिए मैं आपको रिलेट करती हूँ कि आपको एक एग्जामिनर है, आप लोग जाते हो उनके पास, उन्होंने आपसे पूछा आप क्या तैयार करके हुआ, आपने बताया मैंने ये तैयार किया। बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे। ठीक है, आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटामिन्स। अब वो किसी बच्चे के एक्नी है तो उनसे पूछेंगे कि आपके एक्नी है तो आपको कौन सा, आप में किस विटामिन की कमी है, आप सोचोगे। इसको आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेट किया विद द डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो आप बताओगे मुझे विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनोल। अच्छा, रेटिनोल के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, आप सोर्सेज बताओगे। और चीपेस्ट सोर्स क्या है हमारे पास, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स किसी भी चीज़ का चीपेस्ट सोर्स है। देन आपको उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अच्छा, फिर वो पूछेंगे इसके अलावा फंक्शंस क्या हैं इसके, देन आप फंक्शन बताओगे। उसकी हमारे पास जो फंक्शन होते हैं उसका, अगर हमारे पास विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए। हाइपर विटामिनोसिस मीन कि अगर विटामिन ज़्यादती होगी तो क्या क्या होगा, ये इस तरह रिलेट करके आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे ना पूछें, बट आप लोगों ने इसी तरह इसको तैयार करना है विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। देन कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी हार्मोन्स। हार्मोन्स का जो मेजर मेजर फंक्शंस हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो सारे ग्लैंड हैं उनसे आपको पता होना चाहिए उनके ऊपर हार्मोन्स कौन से हैं और किस तरह उनकी सिक्रीशन हो रही है, क्या फंक्शंस हैं उनके। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये जो है ये आपने इंट्रोडक्शन है, ये सारा ये आप लोगों ने सारा पढ़ के जाना है। पता होना चाहिए आपको क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी एनर्जी बनती है कार्बोहाइड्रेट से। देन आप लोगों ने मतलब कि उसका प्रॉपर ग्लूकोज के हमारे पास मोनोमर्स हैं, उसकी ये मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड है, तो ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी हमारे पास आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में, लिपिड की क्लासिफिकेशन, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें। प्रोटीन्स की इसमें हमारे पास डिफरेंट उसकी आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाती है, प्रोटीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का पार्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अमाइनो एसिड का पार्ट नहीं छोड़ना, आपने पढ़ के जाना है इसेंशियल कौन से हैं और हमारे पास नॉन इसेंशियल कौन से हैं, कितने होते हैं टोटल अमाइनो एसिड्स। देन मेटाबॉलिक साइकिल, आप लोगों ने मेटाबॉलिक साइकिल्स भी पढ़ने हैं सारे, उनकी डेफिनेशन, इनर्जेटिक्स, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक साइकिल्स में। ठीक है, उसकी रेगुलेशन, सिग्निफिकेंस, हो सकता है आप लोगों से साइकिल ना बनवाएं, बट ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइकिल्स में ही एक साइकिल आता है कोरी साइकिल, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है जो मेरे मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिक पाथवेज में मैंने बताया कोरी साइकिल क्या होता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताएं होता क्या है, कमेंट में लाजमी बताएं। ठीक है, मुझे पता चले आप लोग पता है कि नहीं है। नेक्स्ट यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, आप लोगों को पता होना चाहिए यूरिक एसिड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें।
देन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये मोस्टली एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आपके कौन से लेवल के टेस्ट होते हैं, आपका नॉर्मल यूरिया कितना होता है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड और जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, इसकी हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए कि ये टर्म्स है छोटी छोटी, आप लोगों को पूरी बायोकेम की हर एक टर्म आनी चाहिए। आप लोगों को चैप्टर्स के नेम पता होने चाहिए। देन जीन एक्सप्रेशन में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये जो डिफरेंट अब जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनका इंट्रो तो एटलीस्ट आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो ये था हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वाइवा। बाकी यही नहीं है कि इसी में से आएंगे, आप लोग अपने टीचर से पूछेंगे कि आप लोगों से मतलब जो वाइवा होता है कौन सा एग्जामिनर आ रहा है, उसके आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फेवरेट टॉपिक्स पता करने होते हैं, आप लोगों ने वो देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने पूरी बुक एक दफ़ा रीड करके जानी है। वाइवा है तो वाइवा में कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर हो सकता है इनमें से कुछ भी ना पूछे, वो उसकी मर्ज़ी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। होप से समझ आ गया। कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वाइवा के सारे नोट्स चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।